राजनेता यानी राज्य का कल्याण करना, राजनेता यानी देश का कल्याण करना, राजनेता यानी गरीब गुरबों का कल्याण करना, किसान कामगारों का कल्याण करना, और वो अपना कल्याण करता है। सबके बच्चे आज कहां विदेशों में कोई पढ़ रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई दिल्ली में बैठकर थाईलैंड की कंपनी को टेक ओवर कर रहा है। तो भाई ये क्या सिस्टम है, ये कैसे राजनेता है? तो इस बात का तकलीफ अगर उन्हें है तो होता रहेगा, और अगर तकलीफ से बचना चाहते हैं तो अपनी कमाई का 70% हिस्सा दान कर दीजिए। ऐसे भी 2-3 हजार करोड़ रखिए और बाकी दान कर दीजिए। बहुत, और मुझे लगता है जिस दिन ये दान कर देंगे, झारखंड और बाकी भारत देश के तमाम, जिस दिन ब्यूरोक्रेट्स दान करने लगे, जिस दिन कॉर्पोरेट दान करने लगे, कॉर्पोरेट करते हैं लेकिन कब करते हैं? जब उनको अपना टेंडर लेना हो, जब उनको सरकार की नजरों में नहीं आना हो, तब करते हैं। तो मुझे लगता है, और सभी धर्मों का एक आधार भी है, दान होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि राजनीति को अगर सुधारना है तो जिन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए कमाया है उन्हें जरूरतमंद लोगों को दान कर, जरूरतमंद लोगों को नहीं, सरकार को दान करना चाहिए, और सरकार को ईमानदारी पूर्वक जरूरतमंद लोगों तक वो पैसा लेकर जाना चाहिए। चैलेंजिंग विषय है, और उस विषय के लिए हम लोग हर एक पंचायतवाज में 11 लड़कों की टीम बनाए हैं, और इन चीजों पर हम लोग की निगरानी और नजर रहेगी, और साथ ही हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा उन चीजों को रोकेगी। जैसे अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को अलग तरीके से कन्विंस किया जाएगा कि आज नारी शक्ति को भी केवल दरी कुर्सी की सोच तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उन्हें भी अपने बच्चों के भविष्य, आज वो जो संघर्ष क्यों कर रही है, अपने बच्चों के लिए कर रही है, तो बच्चे सफल कैसे होंगे? ना कोई परीक्षा के माध्यम में बैठेंगे या फिर कोई अपना कारोबार बढ़ाएंगे। तो अभी पहला प्राथमिकता परीक्षा को देते हैं, तमाम परीक्षाएं कैंसिल हो रही है, और आप जिनको पैसा लेकर वोट दे रहे हैं ये लोग चुप रहते हैं। तो इसीलिए आज आपको आज का 500 रुपया और दरी कुर्सी को तय करना है, या फिर आपके बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि हर कोई अब समझता है कि नौकरी क्या है, मास्टरी क्या है, इंजीनियर बनना क्या है, डॉक्टर बनना क्या है, बीडीओ सीओ बनना क्या है, ये हर एक माँ समझती है। तो उन माओं तक हमारा ये मैसेज जाएगा कि आपका बेटा जो बीडीओ सीओ बनने का सपना देखता है, जो झारखंड पुलिस में बहाली तैयारी कर रहा है, जो बढ़िया से पढ़कर इंजीनियर बनना चाहता है, तो उन सपनों के बीच यही राजनेता खड़े हैं, क्योंकि ये गलत पॉलिसियां बनाते हैं, या फिर ये पॉलिसियां बनती भी हैं तो उस पर जब परीक्षा होता है तो परीक्षा लीक हो जाता है, इनमें इनकी साठगांठ होती है, ऊपर से कुछ बोलते नहीं है, सदन में इसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो उन माताओं को हम लोग समझाएंगे, और वो समझ रही हैं कि आज उन्हें हमने बार बार कहा कि क्षणिक सुख के चक्कर में ना रहिए, कि आज तो आपको क्षणिक सुख मिल जाएगा, 500 नहीं 5000 भी देंगे, और अभी सुन रहे हैं कोई एक पार्टी 60,000 कहीं 40,000 देना शुरू भी कर चुकी है। तो ये माताओं तक हमारा संदेश जा रहा है कि आज आपको क्षणिक सुख के लिए नहीं रहना है, आज आपको दरी कुर्सी तक सीमित नहीं रहना है, आज आपको किसी लोभ लाभ के चक्कर में नहीं रहना है। आज आपको इसलिए मतदान करना है कि जो आपके बच्चे के भविष्य की बात करें। मैंने पहले कह दिया, जिस राजनेता को आप वोट देकर चुनते हैं, आप पता कीजिए उनका बेटा विदेश में रहता है और आपका बेटा एक सरकारी स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो ये चीजें अंतर इसलिए आपका वोट ही अंतर लाता है। तो अगर आप अभी भी अगर अपने वोट का मतलब नहीं समझेंगे तो फिर आप अपने आप को कोसना आपकी मजबूरी होगी उस समय। तो इसीलिए वो माताएं भी समझ रही हैं, और हमने बिल्कुल उदाहरण तुलनात्मक अध्ययन कर दिया है कि वोट देने वाले के बच्चे कहाँ हैं और वोट लेने वाले के बच्चे कहाँ हैं। तो इसीलिए वोट देने वाला और वोट लेने वाला दोनों में अंतर ना हो, दोनों में अनुपात, इतनी जमीन आसमान का जो अंतर बना पड़ा है वो ना रहे। तो इसलिए जनता को अपनी मतदान को सोच समझ कर करना होगा। मैंने बार बार भी कहा है कि अगर राजनीति की तस्वीर को बदलना है तो जनता की जागरूकता और नेता की नियत। जिस दिन जनता की जागरूकता हो जाएगी, यानी जनता अपने मत को लेकर जागरूक रहेंगे, अपने मत को लेकर होशियार रहेंगे, और जिस मत को लेने वाले नेताओं की नियत जिस दिन ठीक हो जाएगी, बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता है, और इस देश का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ दोनों चीजों की कमी है, जनता में जागरूकता की कमी है अपने मत को लेकर, और नेताओं की नियत में तो बिल्कुल ही कमी है। वो अपने बच्चों को देखते हैं। अभी हमारे यही देखिए, सब अपना अपना जो आने वाली पीढ़ी है, किसी का बेटा है, किसी की पत्नी है, किसी का भतीजा है, किसी की पुतोहू है, सेकंड लाइन बनकर तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये कौन सा मतलब है जी? आप चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद आपका बेटा चुनाव लड़ेगा, आपकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, आपका भाई, सीधे तौर हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इन बीते घटना, धनबाद और गिरिडीह सीट को लेकर जो भी चीजें हुआ है, मैं 10-15 साल बाद एक पुस्तक खुद लिखूंगा 50-60 पन्नों की, उसमें इन सारी चीजों को खुलासा कर दूंगा कि अभी एक छोटे से नौजवान को लेकर राजनीति में जो उथल पुथल मचा है। इतना मैं आपको डायरेक्टली ही बताना चाहूंगा कि जिस दिन धनबाद से प्रत्याशी एनडीए का फाइनल हुआ, हमें फोन आया था कि एक टाइगर धनबाद, दूसरा टाइगर गिरिडीह, क्या बोलते हैं? हमने एक ही लाइन कहा, विचारधारा मेल नहीं खाती है। तो ऐसा नहीं, ऑफर है, अभी तक ऑफर है, आज की तारीख तक ऑफर है। लेकिन हमने वही कहा कि हमारी और आपकी विचारधारा मेल नहीं खाती है। हम लोग चुनाव लड़ने हारने के लिए नहीं, हार जीत से
ऊपर चुनाव लड़ने आए हैं, एक विचारधारा को स्थापित करने आए हैं, एक व्यवस्था परिवर्तन की बात करने आए हैं और उस पर हम लोग अडिग हैं।